श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन माह की दूसरी शिव महापुराण राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा त्याग शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 16 जुलाई 5 दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 2 दिन और चलेगी, 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप YouTube पर और आस्था चैनल पर प्राप्त कर रहे हैं। सभी ने कल ऑनलाइन शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चन कर लिया। सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर अब कल मतलब 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है। साथ में सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या की विशेष तिथि बनी है और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 3 बिल्कुल नए उपाय हैं जिसको आपने अपने जीवन में दुख, कष्ट, बीमारी को दूर करना है और घर में सुख समृद्धि लाना है। सभी उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने लकुलेश महादेव वाला नया उपाय बताया है। ये उपाय कैसे करना है, किस दिन करना है, किस महादेव का नाम लेते हुए करना है, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, महाकाल मंदिर उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? तो सही उत्तर है डी, शिप्रा। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास कौन सी नदी बहती है? ए, यमुना नदी, बी, नर्मदा नदी, सी, कावेरी नदी या डी, कृष्णा नदी? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शंकर भगवान का एक अवतार है लकुलेश अवतार। ये भोलेनाथ जी का ऐसा अवतार है जिसमें उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है। इस अवतार में उनके एक हाथ में पड़ है और एक हाथ में छड़ी है। पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, कान में एक कनेर का पुष्प लगा हुआ है और मस्तक में त्रिपुंड लगा हुआ है। रूप भोलेनाथ ने तब लिया था जब पार्वती जी ने कहा था कि मुझे नंदन वन और महाकाल वन दोनों के दर्शन करना है। तो भोलेनाथ ने कहा आप कोई भी एक वन के दर्शन कर लो, पर माता पार्वती जी नहीं मानी और कहा मुझे दोनों वन के दर्शन करना है। तो महादेव ने पूछा आप दोनों वन क्यों जाना चाहती हो, कारण क्या है? तो माता पार्वती ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला मुझे आपके भक्तों के दर्शन करना है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुख आए तो मजबूती से उसका सामना करना है और मुस्कुराना है, क्योंकि अब इसके बाद सुख भी आने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज पत्रकार वार्ता थी और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जैसा उनके अंदर शिव का विश्वास था वैसे उन्होंने प्रश्न किए। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि आप कहते हो बेलपत्र का प्रयोग, आप कहते हो शिव पर चढ़े हुए जल का प्रयोग, तो क्या यह सब साइंस से जुड़ा हुआ है? तो इस पर गुरुजी ने कहा हम उनको इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी से आज प्रेस वार्ता में एक प्रश्न किया गया, इतने सारे लोग आते हैं शिव महापुराण में, क्या सभी शिव भक्त हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा नल के नीचे बाल्टी लगा दो, वो भर जाएगी, और यदि उल्टा मटका लगा दो तो वो भरेगा तो नहीं, पर उसमें ठंडक जरूर आ जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आज प्रेस वार्ता में एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या शिव महापुराण में सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर है? तो गुरुजी ने कहा यह शिव महापुराण वो मसाले का डिब्बा है जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है? कमलगट्टे को शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है? अरहर की दाल को, अरहर के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है? धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है? और एक दाना चावल का एक अक्षत को शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है? सबके महत्व का वर्णन आपको शिव महापुराण में देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। ऋचा गुप्ता जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 6 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। सारे डॉक्टर से इलाज करवाया और झाड़ फूक भी करवाई, पर फिर भी संतान नहीं हुई। किसी के द्वारा आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप मोबाइल में आई तो उसे सुनने के बाद आपकी कथा सुनने का मन हुआ। आपके बताए अनुसार 108 चीज़ों वाला उपाय किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, पर संतान नहीं हुई थी। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ज्योति सैनी जी पत्र लेकर आई। पिछले वर्ष मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। हमने राजगढ़ के ही हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर ने
बताया मेरे गर्भाशय के पास में गांठ हो गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है। और मेरा पूरा परिवार चिंता में हो गया क्योंकि मेरी उम्र कम है, क्योंकि मैं 15 वर्ष की हूँ। जयपुर में भी जांच कराई, वहाँ भी बोला गया कि ऑपरेशन ज़रूरी है और ये भी बोल दिया गया कि यह गांठ जांच के लिए भी जाएगी। अब हम और घबरा गए क्योंकि दिमाग में कैंसर जैसे बीमारी का भी भय आ गया था। हमने डॉक्टर से कहा आप दवाई दे दो, बाद में ऑपरेशन करा लेंगे। इसके बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। फिर हम घर आ गए और किसी को शिवालय जाते देखा तो मेरा भी मन हुआ शिवालय जाने का, और मैं एक लोटा जल लेकर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल का आचमन कर लेती, एक बेलपत्र खा लेती। ऐसा मैंने निरंतर 1 महीने किया और 1 महीने के बाद फिर से जांच के लिए जयपुर गई तो डॉक्टर ने बताया अब शरीर में गांठ नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हो। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आस्था चैनल ने बताया है, टीआरपी के अनुसार पिछले वर्ष सावन शिवरात्रि अभिषेक 44 करोड़ लोगों ने किया था और इस वर्ष 63 करोड़ लोगों ने एक साथ सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजन किया है। गुरुजी ने बताया देश ही नहीं विदेशों में भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया। जिन्हें मिट्टी नहीं मिली उन्होंने बर्फ के शिवलिंग से शिव जी का पूजा अभिषेक किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रुद्रांश सैनी जी पत्र लेकर आए। मैं 10 वर्ष का हूँ, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपने परिचित से टाइप करवा के भेज रहा हूँ। मेरे कान के पास एक गठान हो गई थी, डॉक्टर ने उसे बहुत विचित्र बता दिया था जिससे मेरे गले में खाना नीचे नहीं जाता था। डॉक्टर ने गठान का ऑपरेशन की बोल दी और कहा कि जांच होगी। इसके बाद बाबा का क्या वर्णन करूं, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उस जल का आचमन कर लेता और शरीर में भी लगा लेता। अगली बार डॉक्टर के पास जांच के लिए गया तो डॉक्टर ने बताया आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज की कथा का एक नया उपाय जो कि इस प्रकार है। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। कभी आपको मौका लगे और डॉक्टर ने ऐसा कह दिया कि ऑपरेशन होगा या फिर शरीर में कई रोग आ गए हैं और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, या डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि बीमारी आगे चलकर खतरा पैदा कर सकती है, तो आपको ये उपाय करना है। एक बेलपत्र अपने घर लेकर आना है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने घर पर लेकर आना है और जहाँ पर पानी का परिंदा रखते हैं, मतलब रसोई घर में जहाँ पानी का पात्र रखते हैं, पानी का स्थान है, वो पितरों का स्थान माना जाता है। वहाँ पर स्वच्छ पात्र में अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए रखना है। वो बेलपत्र आप एक प्लेट में रख दीजिए अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए। जहाँ पानी भर के रखते हो, मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, पानी का पात्र रखते हो, वहाँ पर आपको रख देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष की जड़ पर लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए स्पर्श करवा देना है। मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित नहीं करना है, सिर्फ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए स्पर्श करवाकर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, बड़ी बीमारी नहीं होगी, ये निश्चितता है। ये उपाय आप रोज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले 11वीं जानकारी की ओर। भोपाल की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था, जिससे आपकी सभी विशेष पूरी हो जाती हैं, जिससे आपको 17 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार को करना है। उपाय आपको कैसे करना है आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां जहां पर मिलती है उस भाग पर आपको पीला चंदन लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है, पर आपको उससे पहले 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तो आप ये उपाय ऐसे करें कि एक साफ अच्छी बेलपत्र लें और इसके बाद इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस भाग पर मिलती हैं उस भाग पर पीला चंदन लगा दें और इसके बाद इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लें और बैठ जाइए और हाथ में लिए ही आपको भोलेनाथ के दर्शन करते हुए या फिर आँख बंद करके भोलेनाथ में लीन होकर आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और जब 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो जाए उसके बाद आपको इस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर हो। बस आपको इतना ही करना है। वैसे तो गुरुजी ने नहीं बताया ये उपाय कब करना है, पर अगर आप ये उपाय सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और सावन का दूसरा सोमवार है तो इस दिन आप ये उपाय विशेष रूप से कर सकते हैं। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी होगी। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया था जिसे आपको सावन के इस दूसरे सोमवार को करना है।
कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, आपका काम नहीं हो रहा है, काम अटक रहा है, तो आपको शिवलिंग पर जो जगह पर जल अर्पित करना हो, जैसे गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करके जल अर्पित करना है। उसी तरीके से कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आपको बेलपत्र अर्पित करके जल अर्पित करना है। फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल अर्पित करें। उसी तरह माता पार्वती के हस्त कमलों में आपको बेलपत्र अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसी तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। 5 जगह बेलपत्र अर्पित करके 5 जगह जल अर्पित करके आप जो अटके हुए कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य, वो कामना आपकी 2 महीने में निश्चित ही पूरी हो जाती है। ये निश्चित है। ये उपाय आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है, मतलब आपको अपना मुख जलाधारी की ओर करके करना है। आप माता पार्वती के हस्त कमलों के पीछे बैठकर ये उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से बैठकर आपको ये उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका हाथ गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर नहीं पूछ पाता है, तो आप वहाँ पर जाकर पास में जाकर बेलपत्र और जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आप ये उपाय 5 से 7 सोमवार करके देखिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज इन उपायों से लेकर यदि मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।